আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं न्यूज नाउ में आज का समाचार। मंगलवार से चैत्र मेला की शुरुआत हुई है। राजधानी के शकुंतला रोड इलाके में यह मेला 14 अप्रैल तक रहेगा। अगरतला समेत राज्य के विभिन्न क्षेत्रों के अलावा दूर दराज के उत्तर प्रदेश से भी व्यापारी गण अपने सामान के साथ इस चैत्र मेला में पहुंचे हैं। पहला वैशाख बांग्ला नववर्ष को ध्यान में रखते हुए अगरतला नगर निगम के व्यापारियों को 15 दिनों तक बिना किसी शुल्क के सड़क पर व्यापार करने का अवसर भी दिया गया है। আশা তো অনেক আছে দাদা, কিন্তু ভাগ্যে কি আছে না আছে বলতে পারছি না। কিসের দোকান দিচ্ছে? কিসের দোকান? বেডশিট, মশারি, বালিশের কভার, কোল বালিশের কভার, এগুলো রাইস माल। बिजनेस अच्छा हो सकता है। हम प्लस सेकंड बार आए, फर्स्ट में पिछले साल भी थे। कैसा हुआ था पिछले साल? अच्छा हुआ था, सही हुआ था। कहाँ से आए आप? हम यूपी। মাত্র খুললাম, এরকম আশা আছে দেখি না অনতি তো বুঝতে পারছি না। অন্যান্যবার এবার প্রথম নাকি আগে এসছে? না আগেই ছিল, কিরকম হতো মোটামুটি। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि नया इमिग्रेशन बिल अगर कानून बन जाता है तो इसे त्रिपुरा में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मामले में घुसपैठ रोकने के लिए कानूनी उपायों और दंड प्रावधानों को और भी मजबूत किया जाएगा। केंद्र सरकार ने लोकसभा में नया इमिग्रेशन बिल पास कर दिया है। अब यह केवल समय की बात है कि यह विधायक कानून बन जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा में कहा कि यदि यह नया इमिग्रेशन बिल लॉ बन जाता है तो इसे त्रिपुरा में भी लागू किया जाएगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह भी कहा कि यदि यह नया इमिग्रेशन लॉ लागू हो जाता है तो इसे घुसपैठ रोकने के लिए कानूनी उपाय और दंड प्रबंधन को और भी मजबूत किया जा सकेगा। সংবাদ প্রকাশ হয়েছিল, সেটা অনুপ্রবেশ রুখতে করা অভিবাসন আইন মোদী সরকারের। এই বিষয়ে এখানে রেফারেন্স পিরিয়ডে সম্পর্কে জানতে চেয়েছেন আমাদের মাননীয় বিধায়ক রঞ্জিত বর্মা। এটা কেন্দ্রীয় সরকারের একটা প্রস্তাবিত বিল হয়েছে, সংসদে এখনো সেটা আছে এবং এক রূপে কিন্তু এখনো পাস হয়নি। কাজে বিলটা যখন অ্যাক্ট হিসাবে পাস হবে তখন নিশ্চয়ই আমাদের ত্রিপুরাতেও সেই আইন আমরা বলবৎ করবো এবং মেইন যে উদ্দেশ্য সেটা হচ্ছে অনুপ্রবেশ রোখার জন্য এবং অবৈধ যারা অনুপ্রবেশ তাদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়। राज्य में मानव तस्करी और घुसपैठ को रोकने के लिए इंडियन पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट बनाया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि 2022 में इन दोनों कानूनों के तहत 112 मामले और 2023 में 303 मामले और 2024 में 327 मामले दर्ज कराए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज यह भी कहा कि राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ को रोकने के लिए त्रिपुरा बांग्लादेश अंतर्राष्ट्रीय सीमा के खुले हिस्सों में गश्त को और भी मजबूत किया गया है। এখন বর্তমানে আমরা কি করছি, এখনো ত্রিপুরাতে আমরা জানি পুরো ত্রিপুরার তিন দিকেই বাংলাদেশের সাথে আমাদের মানে বর্ডার, তো সেখান থেকে ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেন অ্যাক্ট এই দুইটি আইন আমরা ব্যবহার করছি। এর মধ্যে যারা অবৈধ অনুপ্রবেশকারী বা সীমান্ত যারা টাউট আছে যারা দালাল তাদের বিরুদ্ধে বিভিন্ন আমরা মামলা করছি এবং এর মধ্যে আমার কাছে যা রিপোর্ট আছে বিগত 2022 সনে 112টি মামলা, 2023 সনে 303টি মামলা, 2024 সনে 327, অর্থাৎ ইন্ডিয়ান পাসপোর্ট অ্যাক্ট এবং ফরেন অ্যাক্ট সেই আমরা এখন নিচ্ছি। তাছাড়া মানব পাচার দমনে হিউম্যান ট্রাফিকিং যেটা আছে সেখানেও পুলিশ প্রশাসন নিয়মিত রূপে বিভিন্ন पदक्षेपগুলো নিচ্ছে। मानव तस्करी और घुसपैठ को नियंत्रित करने के लिए राज्य में जिला आधारित प्रवेश तस्करी इकाई सक्रिय है। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज विधानसभा को बताया कि अवैध बांग्लादेशियों को पकड़ने के लिए रेलवे स्टेशन से जुड़े वाहनों और रेलवे स्टेशन के निकटवर्ती क्षेत्र पर निगरानी रखी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ।
मतीनगर इलाके में कंटीले तार के उस पार रहने वाले लोग बिजली की हुक लाइन का उपयोग कर रहे हैं। कंटीले तार के उस पार रहने वाले 75 परिवारों में से 60% परिवार हुक लाइन का उपयोग कर रहे हैं। ये जानकारी मंगलवार को विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। सिर्फ इतना ही नहीं, इन परिवारों में से 20% परिवार बिजली का कोई बिल भी नहीं चुकाते हैं। समग्र स्थिति को ध्यान में रखते हुए मतीनगर में कंटीले तार के उस पार रहने वाले संबंधित परिवारों की बिजली सेवा को काट दिया गया है। यह जानकारी मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। 75 হাউস, তার মধ্যে 31টা ফ্যামিলি তারা ইলেকট্রিক কানেকশনের জন্য অ্যাপ্লাই করেছিল। whereas 44 households are using hook line for electricity. এই 75 হাউসহোল্ড ফ্যামিলি। আর আউট অফ এই যে 31 জন যারা who apply for electric connection, 17 of them are paying electricity. তার 17 জন দেয় রেগুলারলি। আর রিমেনিং যারা 17 আছে তারা মানে 14 জন আছে তারা কোনো ইলেকট্রিক বিল দেয়। That means 60% of them are using hook line and 20% are paying regular electric bill and rest 20% are not paying. As per information received from the BSF and Customs, the Motinagar area lies between border pillar number 232 and 233 where you had been there. সব কথা বলা যাবে না, অনেক বিষয় আছে যেগুলো এখানে না বললেই ভালো। তবু যে বিষয়টা আপনি উঠিয়েছেন, most individuals from these 75 families are having dual citizenship of India and राज्य सरकार नकली दवाओं को लेकर सतर्क है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस संबंध में मामला फिलहाल अदालत में लंबित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा में बताया कि राज्य में ड्रग इंस्पेक्टर के एक पद रिक्त है और नकली दवाओं से संबंधित मामले में फिलहाल यह अदालत में लंबित पड़ा हुआ है। मुख्यमंत्री ने बजट सत्र के 7वें दिन कांग्रेस विधायक गोपाल चंद्र राय के सवाल के जवाब में यह जानकारी दी। विधानसभा में चर्चा के दौरान विपक्षी कांग्रेस पार्टी के एक विधायक ने देश में नकली दवाओं की खतरनाक स्थिति पर चिंता व्यक्त की। मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार देश में करीब 5 लाख करोड़ रुपए की दवाई बिकती है, जिनमें 3 लाख करोड़ रुपए की जेनेरिक दवाएं और 2 लाख करोड़ रुपए की ब्रांडेड दवाएं शामिल है। आश्चर्य की बात यह है कि इसमें 20,000 करोड़ रुपए की नकली ब्रांडेड दवाएं बाजार में हैं। एक अन्य रिपोर्ट में कहा गया है कि ऐसी नकली दवाएं पूर्वोत्तर भारत में व्यापक स्तर पर बिक रही है। विपक्षी दल के सदस्य गोपाल चंद्र राय ने विधानसभा में इसका उल्लेख किया। इस संबंध में विपक्षी विधायक जानना चाहते हैं कि क्या सरकार ने राज्य के 8 जिलों और 23 उपमंडलों में फार्मास्यूटिकल लेबोरेटरी स्थापित करने की कोई योजना बनाई है और क्या ड्रग इंस्पेक्टर की संख्या बढ़ाने के लिए कोई कदम उठाए गए हैं। जवाब में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा को बताया कि सरकार मामले पर कड़ी नजर रखे हुए है और आवश्यक कदम उठाए गए हैं। वर्तमान में राज्य में 40 इंस्पेक्टर नियमित निगरानी कर रहे हैं, जिनमें से 18 सीधे नियुक्त किए गए हैं तथा 6 पदोन्नत हुए हैं। हालांकि मुख्यमंत्री ने कहा कि 30 नवंबर 2024 तक एक अधिकारी के सेवानिवृत्त होने के कारण एक पद रिक्त है। नकली दवाओं के मुद्दे पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बुर्दवान फार्मा मामले का उल्लेख किया। बुर्दवान फार्मा मामले की जानकारी सभी विधायकों को है। इस मामले की जांच जारी है। ड्रग इंस्पेक्टर कृष्ण भट्टाचार्य ने पश्चिम जिला के विशेष अदालत में केस नंबर DC 1/20 के तहत मामला दर्ज कराया है। इस मामले में एविडेंस दर्ज कराने का काम 21 जनवरी 2025 को पूरा हो गया है और अगली सुनवाई 5 मई 2025 को तय की गई है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने यह जानकारी दी। সবাই জানেন এর আগেও কমিউনিস্ট জমানাতে বর্তমান ফার্মা নিয়ে বিরাট ঘটনা, সেটা এখনো কিন্তু মানে ইনভেস্টিগেশন চলছে। আমিও এই বিষয়ে অবগত এবং এই যে ফার্মা কোম্পানির মালিক যথাক্রমে শ্রীমতী মীনাক্ষী জৈন এবং শ্রীযুক্ত MC জৈন এর বিরুদ্ধে 20/11/2013 ইংরেজিতে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার বিশেষ জাজের আদালতে শ্রীমতী কৃষ্ণা ভট্টাচার্য, যিনি ইন্সপেক্টিং অফিসার ড্রাগস, মাত্র একটা মামলা নথিভুক্ত হয়। কেস নাম্বার হচ্ছে DC 0120। এখন এটা 21/1/2025 তারিখে
যারা সম্পন্ন হয়েছে এবং পরবর্তী শুনানি 5/5/2025 হবে। বাকি আপনি যেটা বললেন যে এতগুলো ইন্সপেক্টর আছে, তাই আরো দেওয়া যায় কিনা, আর স্পেসিফিক যদি আপনার কাছে খবর থাকে যে ওই জায়গায় ভেজাল মানে ওষুধ, তাহলে আমার 1.5 বছরে আপনি নিশ্চয়ই আমরা দেবেন। পরবর্তী मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने विधानसभा में कहा कि सरकार नकली दवाओं के खिलाफ सख्त कार्यवाही कर रही है और यदि विधायक श्री रॉय इस मामले में किसी विशेष घटना के बारे में जानते हैं तो वह इसकी सूचना सरकार को दे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। त्रिपुरा विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025 से 26 के दौरान स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग में विभिन्न डॉक्टरों और नर्सों की भर्ती की जाएगी। ये प्रक्रिया टीपीएससी के अधीन चल रही है। मेडिकल ऑफिसर, आयुर्वेद और टीएएस के 13 पदों की भर्ती शुरू की जाएगी। टीडीएस के मेडिकल ऑफिसर, डेंटल ग्रेड 4 के 6 पदों की भरने की प्रक्रिया जारी की गई है। नर्सिंग ऑफिसर के 332 खाली पदों पर नियुक्ति के लिए प्रशासनिक कार्रवाई जारी की गई है। इसके साथ 100 नए पदों के सृजन और भर्ती की पहल भी की गई है। मुख्यमंत्री ने आशा जताई है कि 2025 से 26 तक भर्ती पूरी हो जाएगी, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा और चिकित्सा क्षेत्र में जनशक्ति की कमी दूर हो जाएगी। फ्लैट के मालिकों को भी मिलेगा प्रॉपर्टी कार्ड। विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने बताया कि जमीन के मालिकों की तरह फ्लैट मालिकों को भी अभी प्रॉपर्टी कार्ड देने की पहल की गई है। इसके लिए आवश्यक कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं। देश के 152 शहरों में केंद्र सरकार ने नक्शा परियोजना शुरू की है। इस संदर्भ में अगरतला शहर में भी इस परियोजना पर काम शुरू हो चुका है। नक्शा परियोजना के तहत जमीन की विस्तृत जानकारी दर्ज किए जाने के बाद फ्लैट मालिकों को भी प्रॉपर्टी कार्ड जारी किया जाएगा। ये जानकारी विधानसभा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने दी। তো আমার মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর কাছে আবেদন থাকবে সরকারের কাছে, যাতে যারা ফ্ল্যাটের আগরতলা শহর বা রাজ্যের বিভিন্ন জায়গায় যারা ফ্ল্যাটের মালিক আছেন তাদের জমি নিরাপত্তা এবং তাদের অধিকার থাকতে আমাদের 1960 যে টিআরআর সংশোধন করে যত দ্রুত সম্ভব ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ধন্যবাদ। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, এই যে সমস্যাটা, এই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারত সরকার সম্প্রতি 152টি যে নির্বাচিত শহর সেখানে পাইলট প্রকল্প হিসাবে নকশা নামে একটা প্রকল্প শুরু করেছে। এতে করে আমাদের ত্রিপুরাতেও এর কাজ চলছে। ড্রোনের মাধ্যমে ফিচার এক্সট্রাকশন, ডিজিটাল এলিভেশন মডেলিং পদ্ধতি, তো সেই কাজগুলো এখন আমরা কয়েকটা জায়গার মধ্যে আমাদের পাইলট স্টাডি হচ্ছে। যখন সেটা হবে সম্পূর্ণ সমস্ত হরাইজন্টাল এন্ড ভার্টিক্যালি সেটা দেখা হবে, তখন জমি মালিক এবং ফ্ল্যাটের মালিক। बाकी की न्यूज ब्रेक के बाद। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। প্রথম আলো এলো শুদ্ধ সকাল, শুদ্ধ সলিলে আজ বাজালো ত্রিতাল, মন্দিরে শুদ্ধ পূজার ধ্বনি, অগ্নি শুদ্ধ হর সিঞ্জিনী, পরিণীতা নারী তুমি অনুপমা, শুদ্ধ সোনায় সাজো হে নিরুপমা। শুদ্ধতার স্বর্ণ মন্দির, কালিকা জুয়েলার্স, আগরতলা। একটু চেষ্টাতেই দুল লেগে যায় নববধূর কানে, একটু চেষ্টাতেই মানিয়ে নেওয়া যায় বিবাহিত জীবনে। নানা অনুভূতি জড়ানো বিয়ের গয়না, শ্যাম সুন্দর কোম্পানি জুয়েলার্স। আপনি দেখছেন নিউজ নাও, আমরা জানি কোনটা খবর। आगे की खबरें कुछ इस प्रकार है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि मादक पदार्थ से संबंधित मामलों में गिरफ्तारी और सजा दर बढ़ाने के लिए पहल की गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि इस वर्ष फरवरी तक एनडीपीएस एक्ट के तहत 52 मामले दर्ज किए गए हैं और 70 लोगों को दोषी ठहराया गया है। राज्य सरकार नशीली पदार्थों के खिलाफ अपनी लड़ाई जारी रखे हुए है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को कहा कि 2023-24 से अब तक 1,54,658 किलोग्राम मैरिजुआना, 5,82,100 बोतल इलीगल कफ सिरप, 25,62,651 टैबलेट्स और 2.45 करोड़ रुपए मूल्य की हीरोइन जब्त की गई है। এখন পর্যন্ত গাঁজা যদি আমরা সিজ করে থাকি টোটাল এখন পর্যন্ত আমার কাছে যা আছে প্রায় 1,54,658 মানে কেজি। আর কফ সিরাপ আপনি যে কি একটা লিস্ট দিলেন এই লিস্টের মধ্যে এখন এগুলোও থাকতে পারে, আমি অন্যান্য যে সব ট্যাবলেট ইত্যাদি আসে কফ সিরাপের বোতল এখন পর্যন্ত দেখা গেছে প্রায় 5,82,100। আমরা সবাই জানি প্রথম কিন্তু এখানে ড্রাগ একটু প্লিজ আমি বলছি প্রথমে কিন্তু এই কফ সিরাপ নিয়ে কিন্তু আমরা শুনতাম আগে ফেন্সিডিল বলতাম মুখে ফেন্সিডিল না, এখন কিন্তু আরো ডেভেলপ করছে না, এইদিকেও ডেভেলপ হচ্ছে। তো এই সংখ্যাটা আমি বলছি মানে সিজ করার বিষয়টা। আরেকটা হচ্ছে ট্যাবলেটের মধ্যে এখন পর্যন্ত 25,62,751 ট্যাবলেট মানে এটাকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে। আর হিরোইন আছে, এই হিরোইনের মধ্যে এগুলোই এই ইনজেক্টেবল যে হয় না হিরোইন গুলো বিশুদ্ধ করতে হয়, সেটাও প্রায় এখানে হিরোইন আছে 2,45,91,258। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि इस साल फरवरी तक एनडीपीसी एक्ट के तहत 52 केसेस दर्ज किए गए हैं, जिनमें 70 लोगों को दोषी ठहराया गया है। 2022-23 এখনো মানে কেউ এই বিষয়ে ধরে তো সবই ডেইলি নিউজ পেপারে দেখেন এনডিপিএস এর কেস এখনো 2022 থেকে 25 আমাদের নাম্বার অফ কেসেস 2022-এ 13টা কনভিক্টেড হয়েছে কেস এবং নাম্বার অফ পার্সন কনভিক্টেড হয়েছে 19। 2023-এ নাম্বার অফ কেসেস 16 এবং নাম্বার অফ পার্সন কনভিক্টেড হয়েছে 20। 2024-এ নাম্বার অফ কেস হয়েছে 18 আর 26 জন কনভিক্টেড হয়েছে। 2025 থেকে 25 আপ টু ফেব্রুয়ারি নাম্বার অফ কেসেস 5 আর নাম্বার অফ পার্সন কনভিক্টেড এখন অব্দি টোটাল নাম্বার অফ কেসেস 52 এবং নাম্বার অফ পার্সন কনভিক্টেড 70। চলছে কাজ, নজরদারি চলছে, বাড়বে নিশ্চয়ই আগামী দিন। राज्य सरकार ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के दिशा निर्देश से राज्य स्तरीय नशा मुक्ति भारत अभियान समिति का गठन किया है। यह कमेटी सोशल वेलफेयर एंड सोशल एजुकेशन डिपार्टमेंट, होम डिपार्टमेंट, एजुकेशन डिपार्टमेंट, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो, एनजीओज और डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी सहित विभिन्न राज्य विभागों के साथ मिलकर नशीली दवाओं की लत से निपटने और निवारक उपायों को लागू करने के लिए सहयोग से बनाई गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मुख्यमंत्री ने विधानसभा में बताया कि 1387 एडीसी स्कूलों में शिक्षकों की कुल संख्या 3,913 है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि स्कूलों में शिक्षकों को पुनर्गठित करने की जरूरत है। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अंतर्गत 1387 स्कूल्स में छात्रों की कुल संख्या 30,273 की है। इस मामले में कुल शिक्षकों की संख्या 3,913 की है। इसमें से 709 शिक्षक प्रतिनियुक्ति पर है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने मंगलवार को विधानसभा सत्र में कहा कि टीटीएएडीसी के लिए स्कूल छात्र शिक्षक अनुपात 9:1 की है। 23/3/2025 তারিখে এডিসি স্কুলগুলিতে ছাত্র সংকট চরম আকারে। দৈনিক সংবাদ পত্রিকা প্রকাশিত সংবাদ সম্পর্কে মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয়, মাননীয় বিধায়ক শ্রী পাঠানো জমাতিয়ার যে রেফারেন্স দিও এডিসি স্কুলগুলোতে ছাত্র সংকট চরম আকারে দৈনিক সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।
ত্রিপুরা স্বশাসিত জেলা পরিষদ টিটিএডিসি থেকে যে রিপোর্ট আমার কাছে এখন অব্দি দেওয়া হয়েছে, সেখানে বলা হয়েছে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা এডিসি পরিচালিত পরিষদে 1387 এবং সেখানে ছাত্র সংখ্যা প্রায় 30,273, শিক্ষকের মোট সংখ্যা 3,504। টিটিএডিসি স্কুলের শিক্ষক স্বল্পতা দূরীকরণের জন্য বুনিয়াদী শিক্ষা অধিকার থেকে এখন পর্যন্ত পর্যাপ্ত সংখ্যক আমাদের ত্রিপুরা সরকারের তরফ থেকে অর্থাৎ আমাদের এডুকেশন ডিপার্টমেন্ট থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়েছে এবং বর্তমানে ডেপুটেশনে এখানে শিক্ষকদের সংখ্যা 709। তাছাড়া 223 জন যারা এসএসএ কন্ট্রাক্ট টিচার আছে তাদের সেখানে স্কুলগুলিতে দেওয়া হয়েছে। জাতীয় স্তরের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলিতে যে ছাত্র শিক্ষকের যে অনুপাত সেখানে দেখা গেছে 21:1 এবং এটা প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এবং উচ্চ বুনিয়াদীতে त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल को गैर वेतन क्षेत्र में शिक्षा प्रणाली के लिए 1 करोड़ रुपए आवंटित किया गया है। इसके अतिरिक्त मरम्मत एवं अन्य मामलों के लिए 1.2 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने आज कहा कि स्कूल में शौचालय, पुस्तकालय, पेयजल आदि के प्रबंधन के लिए 188 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2022 সালে ভারতের জন্মহার ছিল প্রতি 1000 জনে 17.163 জন, যা 2021 সালের তুলনায় 1.23% হ্রাস পেয়েছে। ত্রিপুরার ক্ষেত্রে সর্বশেষ প্রাপ্ত যে তথ্য সেখানে দেখা যায় 2019 সালে প্রতি হাজারে যেখানে 12.8 ছিল জন্মের হার, সেটা 2020 সালে কমে 12.6 হয়েছে। টিটিএডিসি এলাকাশী পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো মেরামতি, তারপর আসবাবপত্র ক্রয় করা, কন্টিজেন্সি ইত্যাদি বাবদ খরচ করার জন্য বেতন বহির্ভূত খাতেও আনুমানিক প্রায় 1 কোটি দেওয়া হয়। 24-25 অর্থ বছরে টিটিএডিসি পরিচালিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে মেরামতির জন্য সেখানে 1 কোটি 20 লক্ষ টাকা দেওয়া হয়। এছাড়াও গ্রামীণ এলাকায় বিদ্যালয়গুলোর পরিকাঠামো সুদৃঢ়করণের জন্য অতিরিক্ত শ্রেণীকক্ষ, ছাত্রদের শৌচাগার, ছাত্রীদের শৌচাগার, বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন শিশুদের জন্য শৌচাগার, র্যাম্প, আসবাবপত্র, গ্রন্থাগার কক্ষ, পানীয় জলের সুবিধা, কম্পিউটার কক্ষ, বিজ্ঞান ও জীববিজ্ঞান বিদ্যার গবেষণাগার, পরীক্ষাগারের সরঞ্জাম, ক্ষুদ্র বৃহৎ মেরামত ইত্যাদি কাজে ব্যাপকভাবে চলছে, যার জন্য এখন পর্যন্ত প্রায় 188 কোটি টাকা ব্যয় করা হয়। त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्कूलों में पीएम पोषण यानी मिड डे मील स्कीम के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 5.38 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया है, जिसमें से 4.94 करोड़ रुपए पहले ही वितरित किया जा चुका है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत एडीसी क्षेत्र में 15 हॉस्टल्स का निर्माण किया गया है। इसके अलावा नेताजी सुभाष हाउसिंग प्रोजेक्ट के तहत एडीसी क्षेत्र में 9 हॉस्टल्स का निर्माण किया गया है। केंद्र सरकार ने पीएम जनमन और ग्राम उत्कर्ष प्रोजेक्ट के तहत एडीसी क्षेत्र में 39 और हॉस्टल्स के निर्माण को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मानिक शाह ने कहा कि त्रिपुरा ट्राइबल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के स्कूलों में विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। मंगलवार को अनिश्चित काल के लिए विधानसभा का बजट सत्र स्थगित कर दिया गया। समापन दिवस पर भी विपक्षी बेंच के सीपीआईएम विधायक सत्र में उपस्थित नहीं हुए। सप्ताह भर चले बजट सत्र में स्पीकर की भूमिका को लेकर नाराज विपक्षी दल सीपीआईएम समर्थकों ने सत्र का बहिष्कार करने का निर्णय लिया था। सीपीआईएम विधायकों ने बताया कि स्पीकर की ओर से उनकी शिकायतें और बयान सुनने से इनकार करने के कारण उन्होंने बजट सत्र का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। इस बहिष्कार के चलते बजट सत्र के अंतिम दिन भी विपक्षी बेंच के सीपीआईएम विधायकगण अनुपस्थित रहे हैं। वहीं विपक्षी दल के इस फैसले की ट्रेजरी बेंच की ओर से निंदा की गई है।
पश्चिम त्रिपुरा जिले के अंतर्गत मतिनगर सीमा के पार के नागरिकों के साथ बीएसएफ के एक वर्ग द्वारा सौतेला व्यवहार किए जाने का आरोप लगाया गया है। इसी शिकायत को लेकर मंगलवार को त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने मानव अधिकार आयोग को डेपुटेशन सौंपा। त्रिपुरा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का कहना है कि बीएसएफ का एक वर्ग न केवल नागरिकों के रोजमर्रा के जीवन में हस्तक्षेप कर रहा है, बल्कि संबंधित परिवारों के आंतरिक मामलों को भी नियंत्रित करने का प्रयास कर रहा है, जो मानव अधिकारों के उल्लंघन के समान है। इसके अलावा कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि इन परिवारों को जबरन बेदखल करने के इरादे से बिजली का कनेक्शन तक काट दिया गया है। করবে কি কতটা সাবান কতদিনে ব্যবহার করবে এর সবই নির্ধারিত করে দিচ্ছে বিএসএফ এর একটা অংশ। এর অন্যথা হলে এর অন্যরকম হলে তাদেরকে চিহ্নিত করা হচ্ছে পাচারকারী হিসাবে। এই বিষয়গুলি যে চলছে এটা শুধু এই জায়গার ঘটনা না, সারা রাজ্যের ঘটনা। এই বিষয়গুলিতে আমরা উদ্বিগ্ন। এটা আমরা আজকে মানবাধিকার কমিশনের এখানে যিনি দায়িত্বে আছে চেয়ারম্যান, ওনার নজরে আমরা নিয়েছি। आम जनता की जेबें बीमारियों के इलाज के चलते खाली होती जा रही हैं। केंद्र सरकार ने एक साथ 784 दवाओं के दाम बढ़ा दिए हैं। मंगलवार से दवाइयों की बढ़ी हुई कीमतें लागू होने वाली है। इस बार जीवन रक्षक दवाओं की कीमत एक झटके में बढ़ गई है। बढ़ी हुई कीमतें मंगलवार 1 अप्रैल से देश भर में लागू हो चुकी है। बुखार से लेकर ब्लड, हार्ट और किडनी की बीमारियों तक हर चीज की दवाओं की कीमतें बढ़ रही है। दवाओं की कीमतें पहले ही मध्यम वर्ग की पहुंच से बाहर रही। ऐसी स्थिति में 784 दवाओं की होलसेल मार्केट प्राइस एक झटके में बढ़ गई है, जिससे देश के गरीब और मध्यम वर्ग के लिए चिकित्सा सेवा और दवाओं को उपलब्ध करना लगभग नामुमकिन हो चुका है। जिन दवाओं की कीमतों में वृद्धि हुई है, उनमें लगभग सभी प्रकार की ब्लड प्रेशर, किडनी और यहां तक कि रक्त संबंधित बीमारियां जैसे हीमोफीलिया, सिकल सेल, ब्लड थिनर और ब्लड क्लॉटिंग ड्रग्स शामिल है। कोलेस्ट्रॉल, इंसुलिन, डायरिया, गैस्ट्रो, स्ट्रोक, पैरालिसिस, पेन रिलीफ, साथ ही बुखार की दवाएं भी मूल्य वृद्धि की सूची में शामिल है। केंद्र सरकार ने प्रत्येक टैबलेट्स या कैप्सूल की कीमत में वृद्धि की है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ दवाओं की कीमतें ही बढ़ी है, स्टेंट सहित विभिन्न कार्डियक सर्जरी सप्लाईज की कीमतें भी बढ़ गई है। कोरोना स्टेंट की कीमत बढ़ गई है क्योंकि स्टेंट को दवा के रूप में भी मंजूरी दे दी गई है। बेयर मेटल और ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट दोनों की कीमतें 1.74% बढ़ चुकी है। परिणाम स्वरूप बेयर मेटल स्टेंट की उच्चतम कीमत 10,693 रुपीज हो चुकी है तथा ड्रग एल्यूटिंग स्टेंट की उच्चतम कीमत 38,933 रुपीज हो गई है। सेंट्रल फार्मास्यूटिकल प्राइस कंट्रोल अथॉरिटी यानी CDPC उन 748 दवाओं के मामलों में हस्तक्षेप नहीं कर सकती है जिनके दाम बढ़ाए गए हैं, जो कि बहुत महत्वपूर्ण मामला है। पुराना स्टॉक अगले 2 महीने में खत्म हो जाएगा। परिणाम स्वरूप ये सभी जीवन रक्षक दवाएं जून से पूरे देश में नई कीमतों पर बेचे जाने शुरू हो जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज नाउ। 16वें वित्त आयोग ने राज्य की वित्तीय अनुशासन की प्रशंसा की है। इस संदर्भ में कर्मचारियों के बकाया भुगतान को लेकर सकारात्मक कदम उठाएगा 16वां वित्त आयोग। मंगलवार को विधानसभा के प्रश्नोत्तर सत्र में यह उम्मीद जताई वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने। विपक्षी दल कांग्रेस की ओर से उठाए गए इस मुद्दे के जवाब में वित्त मंत्री प्रणजीत सिंह रॉय ने कहा कि सरकारी कर्मचारियों के बकाया 22% महंगाई भत्ते का समाधान किया जाएगा। এই যে ডিএগুলো আমরা দেখুন দিচ্ছি, কিছুদিন এবারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী করেছেন, ডিফারেন্স আছে এবং ডিফারেন্সগুলো আমাদের ক্রমান্বয়ে কমিয়ে আনার জন্য আমাদের। बाकी न्यूज अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज नाउ। शुभ रात्रि।